Hello everyone. Let us now discuss about the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Let us see what are the main properties. Let us see some of the comparisons and one or two questions. So, let us follow the class. Hello everyone. Today let us discuss about the physical properties of haloalkanes. Now, when we discuss the physical properties, we have three things to discuss. One is we can see that it is the melting point and the boiling point. Next is density, and third is solubility. Now, the lower members of the alkyl halides, they are gases at room temperature like मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये जो सारे हैं ये रूम टेम्परेचर में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और बाकी जो हायर मेंबर्स हैं वो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जब हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं कंपेरेबल मास वाले कंपाउंड्स लाइक एल्काइल हैलाइड्स और हाइड्रोकार्बन से, alkyl halides have greater boiling point than the corresponding hydrocarbon due to greater polarity. पोलैरिटी भी ज़्यादा है और ये मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिसके कारण इसका जो पोलर इंटरैक्शन है वो ज़्यादा तो है ही और मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, जिसके कारण द बॉइलिंग पॉइंट is greater for alkyl halides than corresponding hydrocarbon. चलिए फिर alkyl halides के आपस में थोड़ा कंपैरिजन कर ले. जैसे कि alkyl iodide has a greater boiling point than alkyl bromide, than alkyl chloride, than alkyl fluoride. क्योंकि ये जब हम कंपेयर करेंगे ये आयोडीन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका एटॉमिक मास रादर इज वेरी हाई, दैट मेक्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ri ग्रेटर. क्योंकि ये I का साइज ज़्यादा है Br से, ज़्यादा है Cl से, ज़्यादा है F से, तो क्या होता है ये इंक्रीज इन साइज के कारण मास ऑफ द हैलोजन एटम ज़्यादा होने के कारण वैंडरवाल्स इंटरैक्शन जो एग्जिस्ट करते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. आप सोच सकते हैं कि मैम फ्लोरीन जो है ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से. आप करेक्ट है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ आई इतने ज़्यादा है कि ये जो वैंडरवाल्स इंटरैक्शन है इसका मैग्नीट्यूड जो है काफ़ी ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन Ri. फिर इसके बाद क्या, अगर हम सेम हैलोजन एटम लेते हैं और R का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट हम कंपेयर करते हैं. R का स्ट्रक्चर अलग अलग है, कहीं पे स्ट्रेट चेन है, कहीं पे ब्रांचिंग है. तो कंपाउंड्स जहां पे ब्रांचिंग है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि ब्रांचिंग होने के कारण सरफेस एरिया डिक्रीजेस और सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण वैंडरवाल्स इंटरैक्शन भी डिक्रीज हो जाते हैं, फॉर विच द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. कहाँ पे, जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग है. इसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं. तो चलिए डेंसिटी के बारे में बोलते हैं. ये ब्रोमो, आयोडो या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो है, पॉलीक्लोरो मतलब एक से ज्यादा क्लोरीन एटम जो है, ये ज्यादातर देखा गया है कि पानी से इसका डेंसिटी जो है ये ज्यादा है. और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं तब डेंसिटी जो है बढ़ जाते हैं. सॉल्युबिलिटी का थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो देखा जाएगा क्या कि एल्काइल हैलाइड पोलर है लेकिन वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम है. हम अगर याद करते हैं पहले क्लास में, जैसे कि क्लास 9, 10 हो, 11 हो, जहां पे वी हैव हर्ड कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. अगर ये पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व करेगा. तो Rx तो है पोलर,
लेकिन वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये जो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर है, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण अगर हम RX और वाटर का नया इंटरैक्शन बनाने के बारे में सोचे भी, तो ये इंटरैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है वो सफिशिएंट है नहीं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम करे। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, वाटर वाटर इंटरैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो नया इंटरैक्शन है, क्या है वो नया इंटरैक्शन? RX और वाटर मॉलिक्यूल के बीच, या पुराना सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच, RX और RX के बीच में। RX और RX के बीच में तो पोलर पोलर इंटरैक्शन है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दोनों को कंपेयर करें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। जो नया इंटरैक्शन बनता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी होने के कारण RX और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ पाए, जिसके कारण द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन वाटर इज स्लाइटली लेस, और इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्यूबल। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। अच्छा, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम से ज्यादा। ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोमिथेन क्या है? मिथेन होता है CH4, तो CH3Br, ये है ब्रोमोमिथेन, ये है कंपाउंड 1। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3, ये है ब्रोमोफॉर्म कंपाउंड 2। फिर है क्लोरोमिथेन, तो है CH3Cl, तो ये है कंपाउंड 3। और डाइब्रोमोमिथेन CH2Br2, ये है डाइब्रोमोमिथेन। तो इसको अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से अरेंज करना है तो कैसे होगा? ये सबसे कम किसका होने वाला है? अगर हम कंपेयर करें Cl और Br में से, तो Cl का जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, Cl वाला कंपाउंड का, वो सबसे कम ही होगा, तो थर्ड होगा सबसे कम। अब इसके बाद सब में तो Br ही है। जब नंबर ऑफ Br एटम बढ़ता जाएगा तब उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड भी ज्यादा होता जाएगा। तो अगर वो ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एक Br वाला कंपाउंड जो है वो रहा 1, लेस देन 4, लेस देन 2, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हो गया है। नेक्स्ट वाला थोड़ा देखते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन क्या है? प्रोपेन है CH3, CH2, CH3, तो ये होगा CH2Cl, ये है कंपाउंड 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल मतलब CH3, CH, यहां पे Cl और यहां पे CH3, ये है कंपाउंड 2। और है 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम होने वाला है, तो CH3, CH2, CH2, एक और CH2 और Cl, ये है कंपाउंड 3। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि जब ब्रांचिंग ज्यादा होते हैं, जो कि हमें कंपाउंड नंबर 2 में दिख रहा है,
तब क्या है, सरफेस एरिया रिड्यूसेस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि वैंडरवाल्स इंटरैक्शन कम हो जाता है, ब्रांचिंग जब ज्यादा होता है, सरफेस एरिया जब कम होता है। तो 2 में मिनिमम है। इसके बाद इसमें है 1, 2 और 3 कार्बन, तो इसके बाद होगा 1 में, और इसके बाद है 1, 2, 3, 4। हैलोजन के बीच में हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही Cl है, लेकिन इसमें कंपाउंड 3 में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने के कारण वैंडरवाल्स इंटरैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। Well, I hope the explanation was quite clear to you. So keep practicing, keep studying, keep watching, and keep liking.